बाइबल के अंदर हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अगर चाहता वो उस अभिषेक को प्राप्त कर सकता था जो एलीशा के ऊपर था, और जो उसने एलिया से प्राप्त किया था। हम देखते हैं कि जब तक एलिया का वो अभिषेक एलीशा ने प्राप्त कर लिया, उसको छोड़ा नहीं। एलीशा किसी और चीज से एलिया के पीछे नहीं था, किसी और वजह से एलिया के पास में नहीं था, किसी और वजह से वो उसके पीछे पीछे उसकी सेवा टहल नहीं कर रहा था। उसको केवल एक चीज चाहिए थी, वो केवल एक चीज मांग रहा था। उसकी एक चीज की इच्छा थी कि जो अभिषेक एलिया का है वो ही अभिषेक उसके ऊपर भी आ जाए। और हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि वो अभिषेक को प्राप्त भी करता है जो अभिषेक एलिया के ऊपर था। लेकिन यहाँ पर हम जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उसका नाम था गेहजी, और वो एलीशा का दास था। चाहता तो उस अभिषेक को जो एलीशा के ऊपर था अपने ऊपर ले सकता था, वो एलीशा के अभिषेक को प्राप्त कर सकता था, क्योंकि वो इतने समय से एलीशा के साथ था। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद में भी उसने उस अभिषेक को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा। उसने परमेश्वर की उस दान को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जो उसको एलीशा के ऊपर दिख रहा था। उसने इन तमाम चीजों से बढ़कर के धन को, सांसारिक चीज को महत्व दिया। और बाइबल ऐसा बताती है जिस समय नामान कोढ़ी चंगाई पाकर के वापस जा रहा था, एलीशा ने तो उससे कुछ लिया नहीं, लेकिन गेहजी जाता है और उससे जो बोलता है, मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा। गेहजी ऐसा बोलता है कि परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ता के चेले में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उस धन के पीछे भाग रहा था जिस धन को एलीशा ने ठुकरा दिया था, और वो धन वहां पे प्राप्त करता है। और जिस समय वो एलीशा के पास में वापस जाता है, एलीशा से तो वो झूठ बोलता ही है, लेकिन एलीशा एक बात को बोलता है कि क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारी, भेड़ बकरी, गाय बैल या दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि उसको एलीशा से अभिषेक लेना चाहिए था, वो अभिषेक तो ले नहीं पाया, परंतु जो नामान का कोढ़ था उसको उसने प्राप्त किया। वजह क्या थी? वो संसारिक चीजों के पीछे भागा। प्रियो, आज हमें और आपको भी उस अभिषेक के पीछे भागना है, उस अभिषेक के पीछे रहना है तो परमेश्वर हमें देना चाहता है। उस अभिषेक में बढ़ना है जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। प्रभु हम सबों को आशीष करे।